21 साल की उम्र में यूपीएससी में ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की। पूरे भारत में 10वीं रैंक हासिल की है इस लड़की ने। पूजा सिंघल इनका नाम था। 1978 में देहरादून में जन्मी थी। 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया और अच्छी बात थी, इतिहास में लिखे जाने वाली बात थी कि पहले अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। क्योंकि अधिकतर जब हम इंटरव्यूज देखते हैं, वो जो बोर्ड बैठा होता है वो कहता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, एक पोजीशन पे बैठने के लिए आपको वो तजुर्बा होना जरूरी है कि आप जनता को जाने, आप दिक्कतों को जाने पहचाने। लेकिन वही बात थी, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया इनकी इस मेहनत की वजह से। सबसे युवा आईएएस थी अपने बैच की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक वक्त तक ये सब जोश दिमाग में रहता है, बाद में ये सारी दिक्कतें दिखने लगती है। अब हैरानी की बात इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। और ये बात मैं इसलिए रिलेट करवा रही हूँ आपको क्योंकि जो कहानी असल सामने आएगी आपके सामने वो हैरान कर देगी आपको। वक्त निकलता गया और 2000 में, यानी साल 2000 में उन्हें झारखंड कैडर में घटित किया गया और 2022 तक वो झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी बन गई। मतलब जहां पे पूरा माइनिंग हब है वहां की सेक्रेटरी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया, बहुत बड़ा पद है वो। कि आपने इतने साल काम किया, लगभग 22-23 साल इन्होंने काम किया होगा, 21 साल की उम्र से काम करती आ रही थी और वहां पे सेक्रेटरी बनना बहुत बड़ी बात थी। लोगों को लगा कि बहुत अच्छा काम करेंगे आगे भी, क्योंकि इतने समय से ये सब चलता आ रहा था, लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता थी। 6 मई 2022 को ईडी ने इनके कई ठिकानों पर रेड मारी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब, उनसे जुड़े 18 ठिकाने थे जहां पे छापेमारी हुई। और हैरानी की बात यह है कि रांची में उनके सीए के सुमन कुमार के ठिकाने से 17 करोड़ और 50 लाख रुपए नगद बरामद हुए। मतलब मशीन मंगानी पड़ी थी भैया पैसे गिनने के लिए। हैरानी हुई आपको भी सुनकर कि जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक, सबसे युवा आईएएस अपने बैच की, इतने बड़े पोजीशन पे बैठी है, माइनिंग सेक्रेटरी, और फिर ये कांड। यही होता है हमारे देश में, यही हाल है कि बड़े पद पे बैठने वाले अधिकारियों के मन में लालच आने में देरी नहीं लगती है। इतना पैसा था कि भाई नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी और कुल जो बरामद रकम थी वो 19 करोड़ और 31 लाख रुपए बताई गई। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया। बाद में ईडी ने कथित मनी ट्रेल को खूंटी जिले से जोड़ा, जहां वो 2018 से 11 के बीच में डेप्यूटी कमिश्नर रह चुकी थी। ईडी का आरोप था कि उनके कार्यकाल के दौरान मनरेगा फंड से जुड़े 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घपला हुआ था। यानी कि जिन लोगों के लिए वो काम करना चाह रही थी, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। किसी भी नहीं पता था कि मनरेगा में काम करने वाले गरीबों का पैसा खाएगी एक वक्त पे, और यही हुआ था। सरकारी योजना है मनरेगा, आप सभी को पता है, मजदूरों के लिए काम करती है। उनको 100 दिन का एक रोजगार मिलता है जिसकी गारंटी दी जाती है। और सबसे गरीब लोगों का जो पैसा वो बढ़ाना चाह रही थी, उन्हीं का पैसा वो खा गई। बाद में ईडी ने ये भी आरोप लगाया कि भैया जो ये करप्शन का पैसा आ रहा है वो उनके पति द्वारा भी उपयोग में लिया जा रहा है एक अस्पताल में। हैरानी की बात है कि पति ये सब इन्वॉल्व कर रहा था, पति ये सब पैसा काम में ले रहा था, तो उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सब बाद में ही क्यों खुल रहा था मामला? और तो और इनकी रांची में कुल अचल जो प्रॉपर्टी थी अस्थायी रूप से, वो 82 करोड़ और 77 लाख रुपए समथिंग की प्रॉपर्टी थी जो उस वक्त पता चली। अगस्त 2022 में उनकी जमानत पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी और नवंबर 2022 में झारखंड हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपने इतने साल सर्व किया है सरकार के लिए, सरकार ने आप पे भरोसा किया था और फिर आपने इतना बड़ा घपला किया उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए आप काम करना चाह रही थी। और ऐसे मामला चलता गया, चलते चलते बहुत समय निकला और 7 दिसंबर 2024 को 28 महीने लगभग बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब ईडी ने उनकी बहाली का विरोध किया क्योंकि भैया ईडी ने खुद छापे मारे हैं, कितना करोड़ रुपए निकला है वहां से, और उसके बाद आप ये कहें कि भैया जमानत दे रहे हैं हम, तो ईडी विरोध करना वाजिब सा बन रहा है।
लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी पोस्टिंग पर रोक लगाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मामले की जांच और ट्रायल आज भी जारी है। 21 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी बोर्ड से कहा था कि सबसे गरीब लोगों के लिए काम करना है और ईडी के अनुसार इनका कहना है कि भैया सबसे गरीब लोगों का पैसा खाना है, ये शायद इनके मन में उस वक्त चल रहा था। तो ये पूजा सिंघल की एक छोटी सी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज मैंने भी देखा ट्विटर पे तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे भी इस चीज़ का इतना नहीं ध्यान था कि कोई ऐसी आईएएस जिन पर ऐसी इतनी दिलचस्प कहानी बन सकती है। सोचा आप तक लेकर आऊं, आपको बताऊं कि पूजा की ये कहानी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लिख दीजिएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।